Hi friends, welcome to my YouTube channel रेट एनालिसिस इन सिविल इंटीरियर एंड सर्विसेज। आज हम लोग इंटीरियर का आइटम का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। उसमें वॉल डैडो टाइल 600 बाय 300 का रेट एनालिसिस देखने वाले हैं। अगर हम लोग फ्लोरिंग और वॉल डैडो में का डिफरेंस देखेंगे तो वॉल डैडो में सीमेंट का बेस आ जाता है टाइल वॉल पे पेस्ट करने के लिए। हाउएवर मोटर में अगर फ्लोरिंग लगाते हैं तो उस टाइम सीमेंट और सैंड लगता है, बेसिकली मोटर बेड लगता है और उसके बाद हम लोग टाइल ले करते हैं। ये डिफरेंस है। इन शॉर्ट में लेबर कॉस्ट भी अगर फ्लोरिंग से देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम रहेगा इन वॉल डेडो, क्योंकि मटेरियल शिफ्टिंग वगैरह कम हो जाता है। ओके, उसके बाद सीमेंट का जो कंपोनेंट है सीमेंट का वो थोड़ा बढ़ जाएगा, बट सैंड आपको लगेगी नहीं वॉल डेडो में। तो विल सी द रेट एनालिसिस। जो विट्रीफाइड डैडो के जो 600 बाय 300 के आइटम है, विट्रीफाइड टाइल 1 स्क्वायर मीटर है, उसमें 7% वेस्टेज लेके 1.07 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी है। सैंड का कुछ हमने लिया नहीं, सैंड यूज नहीं करते इसलिए सैंड लिया नहीं। सीमेंट 0.43 बैग्स है, इसमें वेस्टेज है 3। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट स्लरी फॉर टाइल लिया हुआ है, क्योंकि जब आप मिस्त्री जब टाइल फिक्स करता है वॉल के साथ तो वाइड्स रहते हैं, मींस गैप्स रहते हैं। तो 3 लेयर होने के बाद सूखने के बाद आप दूसरे दिन उसमें सीमेंट स्लरी डालिए एंड देन उसके बाद ऊपर का चालू कर दीजिए। सीमेंट स्लरी से क्या होगा कि जो भी गैप्स है, जहां जहां माल गया नहीं है वो माल पूरा जाएगा और आपका टाइल में कहीं डब डब आवाज या क्वालिटी वाइज क्वालिटी आपका टाइल लगाने का अच्छा होगा और लाइफ स्पैन आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए वो सीमेंट स्लरी है। व्हाइट सीमेंट हमने लिया नहीं। ग्राउट 0.83 है, इसका वेस्टेज 5% है, 0.87 kg आता है पर स्क्वायर मीटर का। इसका भी वर्किंग है, मैं दिखा देता हूँ। स्पेसर अराउंड 6 नंबर्स दिए हुए हैं 1 रुपीज से 6 रुपीज। मिसलेंस कॉस्ट 2% है, लाइक बॉन्डिंग एजेंट वगैरह रहेगा, वो केमिकल वगैरह वो ऐड किया है, रेड लाइट लगेगा वो हिसाब से वो 2% ऐड किया है। लेबर कॉस्ट फॉर लेइंग इट्स 30 रुपीज एंड प्लांट कॉस्ट जो है 1% लिया हुआ है। ये हिसाब से कैलकुलेशन लिए हैं। अपने पास मटेरियल के रेट्स ऑलरेडी है, मटेरियल के रेट्स अपने पास ऑलरेडी है। 700 यानी 65 रुपीज का हमने बेसिक रेट कंसिडर किया है। सीमेंट का 250 रुपीज रेट है, लेबर कॉस्ट 30 रुपीज है। वो हिसाब से मीन्स जो मटेरियल इसके साथ ये रेट्स लिंक है मटेरियल के। आप कभी भी जब भी रेट्स या कोट कर दें या आपको एनालिसिस करना है, आप मार्केट से रेट ले लीजिए, सप्लायर से, इवन लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, तो आपको एग्जैक्ट रेट पता चलेगा। ओके, तो ये सीमेंट का जो कंजप्शन है 0.43 वो कैसे आया, विल सी इन मोटर कैलकुलेशन शीट। यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर बाय 12 mm थिकनेस लिया है। आप टाइल ले करने से पहले सभी सरफेसेस का प्लम चेक कीजिए, गुनिया चेक कीजिए कॉर्नर्स के। तो ये होगा कि आपको माल ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि माल अगर ज्यादा आता है तो उसके बाद प्रॉब्लम भी हो जाता है कि टाइल निकल के आने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो टाइल लगाने से पहले आप सरफेसेस क्लियर कर दीजिए, प्लम वॉल्स का, उसका लाइन और एंगल्स वो चेक कीजिए, गुनिया मीन्स। तो वो क्या होगा कि माल कम आएगा, और माल कम आएगा तो क्वालिटी वाइज टाइल का भी लाइफ इंक्रीज हो जाता है। अगर माल बढ़ जाता है तो वापिस टाइल निकल के आने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है जितना माल एन एवरेज 12 से 15 mm माल आएगा तो चलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे 12 mm कंसिडर किया है। 12 इंटू 1 स्क्वायर मीटर इट्स कमिंग 0.012 m3। श्रिंकेज है 20% ऐड किया तो 0.02। 20% ड्राई वॉल्यूम टू सॉरी वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए वो 20% ऐड किया है, तो ये आपका 1.2 से 0.014 है। और 5% वेस्टेज जो मैं बोला था कि वेट में वेस्टेज जो जाता है वो वेस्टेज है, वाटर वेस्ट हो जाता है, सीमेंट स्लरी बनाया वो वेस्ट हो जाता है, उसका 5% ऐड किया है तो 0.001। अगर टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो 0.015 आ जाता है। ओके, तो ये हिसाब से अगर देखते हैं तो 0.015 सीमेंट हमें लगेगा 1 स्क्वायर मीटर वॉल डैडो लगाने के लिए। एक बैग का वॉल्यूम जो है इट्स 1.24 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू 0.0348 एम क्यूब, एक बैग का वॉल्यूम। इसलिए एक बैग को कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम को 0.0348
0.0348 से डिवाइड किया है, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 0.443 बैग्स आते हैं। अब यहाँ पे टॉप शीट में देखेंगे तो 0.43 बैग है। इसके बाद इसका वेस्टेज है 3%, जहाँ पे सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग में या ट्रांसपोर्ट में जो वेस्टेज हो जाता है वो लोड किया हुआ है 3%, ये अलग वेस्टेज है। विट्रीफाइड टाइल का जो कटिंग वगैरह में होता है वो 7% वेस्टेज है। 7 से कुछ जगह पे 5% भी कंसिडर करते हैं, 10% भी, बट एवरेज मैंने वो 7% के हिसाब से एज एक्सपीरियंस मीन्स एज अ जो अभी तक का एक्सपीरियंस है वो इस हिसाब से मैंने वो 7% किया हुआ है। आप कैसा है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे कि वेस्टेज 10% तो गए, वो तो 100% ज्यादा ही करने वाला है। तो जितना कम वेस्टेज रखोगे कि तो टाइल का परसेंटेज आपका बच जाएगा। ये हो गया सीमेंट स्लरी का। देन सीमेंट स्लरी मैंने बोला कि आपको जो वाइड्स है वो भरने के लिए आप एक बाथरूम का पूरा वर्कआउट कर लीजिए, बाथरूम होने के बाद कितना सीमेंट स्लरी जाता है वो हिसाब से आप यहाँ पे कोई ये कंजम्पशन डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से अराउंड 9 kg से 9 kg के आसपास 1 स्क्वायर मीटर को जाता है, तो वो हिसाब से 0.18 बैग पर स्क्वायर मीटर के लिए कंसिडर किया हुआ है। ग्राउट का कैलकुलेशन 0.83 है, तो ग्राउट का कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग कैसे आए हैं। अभी ये कैलकुलेशन 600/300 है। साइज लिया है 2.4, लेंथ में 8 फीट और हाइट में 7 फीट। यहाँ पे 600/300 का टाइल है, 600 लेंथ में है, 300 हाइट में है। तो ये हिसाब से देखेंगे लेंथ में 2.4 में, तो लेयर टॉप से लेके नीचे तक 8 लेयर आते हैं, तो 8 इंटू 2.4 है। इसके बाद हाइट में 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू 2.1, 8 में गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टॉप बॉटम में भी ग्राउट जाता है, इसलिए वो 8 लेयर्स कंसिडर किए हैं, क्योंकि जॉइंट्स कंसिडर किए हैं। तो 8 इंटू 2.4, 4 mm बाय 10 mm डेप्थ कंसिडर किया है ग्राउट, तो 0.01। इसका वर्टिकल लाइंस का 4 नंबर है, 2.1 4 mm विड्थ है ग्राउट इसका ग्रू का, और डेप्थ में 10 mm। तो अगर ये वॉल्यूम देखते हैं तो 0.001 आता है। ड्राई वॉल्यूम 1.2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1.2 से 001 आता है। अभी अगर इसका डेंसिटी देखते हैं हम लोग सीमेंट का, तो इट इज कमिंग सीमेंट या ग्राउट, इट इज ग्राउट जो भी रहता है वो सीमेंट इसी मटेरियल रख के उसमें केमिकल ऐड रहता है, तो इस हिसाब से सीमेंट का डेंसिटी कंसिडर किया 3150। तो ये हिसाब से अगर देखते हैं तो अराउंड 4.1517 kg लगेगा हमें फॉर 2.1/2.4 एरिया के लिए। यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर के लिए हमें 0.828 लगेगा। जैसे ही साइज बढ़ता है ग्राउटिंग का कंजम्पशन कम हो जाए, ग्राउटिंग कम लगता है एक, और अगर स्पेसर वगैरह स्पेसर नहीं रहेंगे तो ग्राउट लगेगा ही नहीं। तो ये हिसाब से स्पेसर के साथ ये कैलकुलेशन मैंने बता दिया कि कैसे आया 0.828। तो विल सी ऑन टॉप शीट 828। तो ये सबसे 65 का रेट है। अगर विट्रीफाइड टाइल मींस जस्ट विट्रीफाइड टाइल मेजर कंपोनेंट है 749। उसके बाद सीमेंट है आपका अराउंड 158, ग्राउट 57 का है, स्पेसर और मिसलेनियस मेटल माइनर कॉस्ट है। ये लेबर का कॉस्ट 323 है। प्लांट जो स्कैफोल्डिंग वगैरह लगेगा वो कॉस्ट है। अगर वो कॉस्ट देखते हैं हम विट्रीफाइड टाइल का डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज कमिंग 1325 फॉर द बेसिक रेट ऑफ टाइल इज 65 रुपीज। ओके, अभी विल सी द व्हाट इज द सेल प्राइस। तो विट्रीफाइड टाइल पे ये 1325 आ गया। वाटर एंड पावर का 2% ऐड हुआ। ओवरहेड 81। ओवरहेड जो भी इनडायरेक्ट वर्क कॉस्ट लगती है टू कंप्लीट द वर्क, लाइक सैलरी, स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर सैलरीज, डिपार्टमेंट में अगर कुछ लेबर रहेंगे, उसके बाद लेबर कैंप है, क्लाइंट ऑफिस रहेगा, इंश्योरेंस बोला था, कार इंश्योरेंस वगैरह, कुछ रेंट्स वगैरह देते हैं, बैंक के चार्जेस वगैरह, अराउंड 25 to 26 हेड है। मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा रिलेटेड विद द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये हो गया 1433 और मार्कअप 18% ऐड किया है, तो इट इज कमिंग 1691। ओके, 1691 इज द सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। आप आपके परसेंटेज मार्कअप वगैरह भी इंक्रीज कर मींस डिपेंड कर इंक्रीज कर सकते हैं, या साइड के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। आपका कुछ निगोशिएशन भी करना रहता है तो उस टाइम भी परसेंटेज कुछ ऑफर कर सकते हैं डिस्काउंट का क्लाइंट के लिए। तो 1691 इज द सेल प्राइस व्हेन द बेसिक रेट ऑफ टाइल इज 65 रुपीज।
अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में लिख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।